अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मार्केट माइंडसेट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे। जो लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि उनको टाइमली अपडेट मिल सके। और जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। सबसे पहले हम बात करें कल की, और उसके बाद हम आते हैं आज के दिन के जो एफ मिनट्स हैं उसके हवाले से, और आगे की टेक्निकल्स हम जो है वो देखते हैं। कल की अगर हम बात करें तो कल मैंने आप लोगों को ये दो लेवल्स बताए थे। कल मैंने आप लोगों को, मेरी वीडियो उठाकर देख लें, मैंने आपको कहा था कि मुझे नहीं लगता कि गोल्ड 1895 ब्रेक करेगा। और आप देखें बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है। 1896.5 का लो मारा है गोल्ड ने, और उसके बाद वहाँ से वापस ऊपर। मैंने आप लोगों को उस वक्त भी कहा था कि अगर आपको 1900 या 1898 से भी बाय मिले तो 1895 का स्टॉप लॉस देके आप बाय कर सकते हैं 1905 या 1907 तक के लिए। तो अगर आपने बाय की होगी तो आपको मार्केट ने 1897 से लेकर तकरीबन 1912 तक की जो है वो मूव दी है। दूसरा लेवल मैंने आपको बताया था कि अगर 1912 या 1911 के लेवल से आपको रिजेक्शन मिले तो आपने वहां से सेल करनी है, और अगर आपने वहां से सेल की तो आपने दोबारा 1900 तक के लेवल के ऊपर जो है वो ऑलमोस्ट 100 पिप्स की मूव आपने कैच की है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कल बाय पे भी कमाया और सेल पे भी कमाया। अच्छा, आज के दिन की बात करें अगर हम, कल मैंने आप लोगों को एक चीज़ कही थी टेक्निकली कि अगर गोल्ड ने, हम चार्ट पे देखें कि गोल्ड ने अगर डेली की क्लोजिंग 1906 या 1905 से नीचे दी तो ये डाउन साइड के लिए कंफर्मेशन होगी। और आप एग्जैक्टली देखें कि बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। ठीक है, अब हम आते हैं आज के एफ मिनट्स की तरफ। आज के एफ मिनट्स में एक तो पिछले जो एफ के अंदर जो बातें हुई हैं वो डिस्कशन होगी, और आगे आने वाले एफ में क्या होगा ये डिस्कस होगा। पिछले एफ में जिस तरह हमें याद है कि एक तो रेट हाइक हुए थे, ठीक है, और दूसरा जो है वो वेज इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की बात की गई थी। ठीक है, तो इन दोनों बातों को लेकर अब आते हैं इस, और तीसरी एक बात, तीसरा एक पॉइंट वो ये था कि उसमें ये कहा गया था कि आने वाले एनएफपी और सीपीआई को देखकर जो है वो फैसला किया जाएगा कि एफओएमसी में नेक्स्ट जो है वो रेट हाइक किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे। तो अब हम एक चीज देखते हैं, वो ये पहला पॉइंट हम लेते हैं कि आने वाले एफओएम, पहला पॉइंट हम ये छोड़ दें, पहला पॉइंट हम लेते हैं कि रेट हाइक होंगे या नहीं। मेरा ये मानना है कि रेट हाइक नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इस वक्त जो मॉर्गेज रेट चल रहा है यूएस के अंदर, मैंने आप लोगों को उस दिन भी वॉइस पे समझाया था कि मॉर्गेज रेट जो है वो बहुत ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, जो कि कंज्यूमर्स के लिए बहुत ज़्यादा भरना मुश्किल है। उस मॉर्गेज रेट को कम करेंगे ताकि जो नए घर की डिमांड है, न्यू होम्स की जो डिमांड है सिंगल स्टोरी, उसको इंक्रीज़ किया जाए। तो उसको इंक्रीज़ करने के लिए ऑब्वियसली रेट हाइक नहीं किए जाएंगे ताकि मॉर्गेज रेट वहीं रहे और लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा न्यू होम्स की तरफ जाएं। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज़ कि जो लास्ट टाइम जो है वो हमारा सीपीआई जो है वो बढ़कर आया। ठीक है, और पीपीआई भी बढ़कर आया। ठीक है, अच्छा, अब रिटेल सेल्स जो बढ़ा है, रिटेल सेल्स जो बढ़कर आया है, उसका रीज़न तो ये है कि रिटेल सेल्स के बढ़ने का कि वेजेस, चूंकि वेज डिमांड ज़्यादा है, वेज रेट बहुत ज़्यादा चल रहा है इस वक्त, तो जाहिर है कंज्यूमर अगर कमा रहा है तो वो स्पेंड कर रहा है अपने खर्चों के लिए। ठीक है, अच्छा, सीपीआई जो बढ़कर आया उसका इफेक्ट मैंने आपको समझाया था कि उसका जो मेन सीपीआई का इफेक्ट है वो बेस इफेक्ट की वजह से बढ़कर आया। और कोर सीपीआई के अंदर जो मैंने आपको समझाया था कि शेल्टर इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा किरदार अदा अदा करता है, जिसकी वजह से जो है वो कोर सीपीआई भी बढ़कर आया था। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करें आगे आने वाले सीपीआई के, तो आगे आने वाले सीपीआई में चूंकि अब ये क्या करेंगे, इस एफओएमसी के अंदर वेज रेट को कंट्रोल करेंगे, यानी वेजेस को हायरिंग स्लो करेंगे, लेकिन वेज रेट डिमांड पे रहेगी। यानी एक बंदे को अगर अच्छी वेजेस मिलेंगी तो वो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम नहीं करेगा, बल्कि वो जो है वो कोशिश करेगा कि वो एक अच्छी जॉब करे, तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम उससे कम होगी। ठीक है, तो ये इसके ऊपर कोशिश करेंगे। दूसरी ये कि इस वक्त यूएस कोशिश करेगा कि अपनी करेंसी को थोड़ा अप रखे ताकि उसको इम्पोर्ट्स जो है वो सस्ती पड़े। तो आने वाले इस महीने के अंदर हम ये देख सकते हैं कि डॉलर बुलिश होगा। फंडामेंटल जो है ये मैं आपको बता दिए कि ये फंडामेंटल हैं, और आने वाले वक्त के अंदर जो हम देख रहे हैं कि आने वाला जो सीपीआई है और आने वाला जो एनएफपी है वो दोनों ड्रॉप होकर आएंगे। ठीक है, और आगे आने वाले एफओएमसी में रेट्स भी हाइक नहीं होंगे। अगर ये तीनों चीज़ें होती हैं तो ये डॉलर के लिए बहुत बुरा साइन होगा और गोल्ड के लिए बुलिश साइन होगा, लेकिन ये नेक्स्ट मंथ के अंदर।
इस मंथ के अंदर जो चीज़ें होंगी, अभी डॉलर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो चीज़ें की जाएंगी वो मैंने आपको समझा दी हैं एफओएमसी के मिनट्स के अंदर, जो ये चीज़ बातें होंगी और जिसका इफेक्ट ये होगा कि इस वक्त डॉलर जो है वो बुलिश जाएगा और हमारा जो गोल्ड है वो डाउन साइड आ सकता है। अब हम टेक्निकली देखते हैं, हम ये लेवल्स अपने हटा देते हैं, टेक्निकली हम देखते हैं कि टेक्निकली कहाँ जा सकता है, ठीक है, गोल्ड। अच्छा, पहले तो ये बात तो कंफर्म हो गई है कि इस वक्त डाउन साइड है, अगर इसमें कोई इंस्टीट्यूशंस बाइंग नहीं आती है। इंस्टीट्यूशंस बाइंग का मतलब है कि वो तो जज्बात और ख्यालात सब पलट जाते हैं, ठीक है। अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो अगर टेक्निकली और फंडामेंटल के हिसाब से हम देखें तो गोल्ड ने जाना डाउन साइड है, और गोल्ड कहाँ तक जा सकता है इसके लेवल्स हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इस वक्त हमारे पास जो गोल्ड की रेंज है वो बिल्कुल क्लीन रेंज है 1813 तक, ठीक है। पहला जो ब्रेक इसको लग सकता है वो लग सकता है 1885 पे, और दूसरा जो ब्रेक लग सकता है इसको वो लग सकता है 1865 पे, और तीसरा जो ब्रेक लग सकता है इसको वो लग सकता है 1855 पे। अब अगर यहाँ से गोल्ड डाउन साइड आता है, डाउन साइड आने के बाद 1885 के एरिया को ब्रेक करता है, तो हमारे पास नेक्स्ट मूव होगी 1865 की, उससे अगली मूव होगी 1855 की, और अगर 1855 को ब्रेक कर दे गोल्ड तो हमारे पास 1812 की क्लीन रेंज है। यानी हम ये देखें कि अगर इस मंथ गोल्ड बेरिश रहता है तो नेक्स्ट मंथ के अंदर हमें बहुत ज़बरदस्त किस्म की बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है गोल्ड के अंदर, जिसको हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो आज के दिन मैं आपको कहूंगा, आज के दिन के लेवल्स अगर मैं आपको समझाऊं तो आज आपने करना क्या है। आज के दिन के जो हमारे लेवल्स बनेंगे, एक पहला लेवल तो हमारा बनेगा आज का 1910 का, ठीक है। 1910 का हमारा पहला लेवल है जहां से हमें रिजेक्शन के ऊपर हम सेल करेंगे। दूसरा हमारा लेवल जो है 1901 का। अगर H1 1900 नहीं, अगर इसको हम नीचे कर दें, ठीक है, 1896 से नीचे, बल्कि 1896 बहुत ज़्यादा नीचे हो जाएगा, ये लेवल हम मार्क कर लेते हैं। 1900 से अगर नीचे H1 क्लोज होता है, ठीक है, 1900 से नीचे अगर H1 क्लोज होता है और क्लोज होकर अगली कैंडल उसका लो ब्रेक करती है तो हम वहाँ से सेल लेंगे, और हमारा टारगेट जो है वो नेक्स्ट जो है वो पहला टारगेट 1896 का होगा। इसको ब्रेक किया तो हमारा नेक्स्ट टारगेट 1885 का होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा, अगर गोल्ड अपसाइड जाता है, गोल्ड अपसाइड जाता है तो हम यहाँ से सेलिंग देखेंगे। अगर 1910 से हमें रिजेक्शन मिलती है तो 1910 की रिजेक्शन हमारे लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल होगी। इन केस अगर मार्केट 1910 से ऊपर ब्रेक करे और 1910 से ऊपर ब्रेक करने के बाद हम बाय ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि डाउन साइड ट्रेंड चल रहा है। हम वेट करें, अगर वेट हम करेंगे वो वेट हमारा ये होगा कि इस एरिया को आके मार्केट ने टेस्ट किया, नेक्स्ट लेवल जो है हमारा वो 1920 का होगा। 1900, जी बिल्कुल 1920 का रेट होगा हमारा, बल्कि इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे जहाँ से मार्केट ने बहुत ज़्यादा रिजेक्शन ली है। 1919.3 का रेट है। यहाँ से हमें अगर रिजेक्शन मिलती है अगेन तो हम यहाँ से सेल करेंगे, और जो कि हमारा टारगेट बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। तो आज के दिन आपने देखना ये है इन चीज़ों को, कि सबसे पहली चीज़ कि हमें रिजेक्शन कहाँ से मिलती है। अगर पहले रिजेक्शन मिलती है हमें 1900 से नीचे क्लोजिंग, हम वहाँ से सेल करेंगे। लेकिन अगर हमें 1919 या 1910 के एरिया से रिजेक्शन मिलती है तो हम वहाँ से सेल करेंगे। ओवरऑल जाना गोल्ड ने नीचे 1800 की सीरीज़ में है टेक्निकली और जो फंडामेंटल्स को देखते हुए लग रहा है। लेकिन अब देखते हैं कि आज एफओएमसी मिनट्स में क्या तय होता है और मार्केट उसका क्या इम्पैक्ट लेती है। तो मैं आपको कहूँगा कि सेंटिमेंट्स को देखते हुए हमेशा ट्रेड करें और टेक्निकल्स को साथ साथ देखें। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।